पूरा खुला शूट है आपको, मंच खुला है? मंच खुला है, जुकाम के अलावा भी सब कुछ। भाई मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन रहने लग गया है ना, हाथ में जॉइंट्स में होता है ना, जैसे कि एंकल हो गया, नीज हो गए, ये पाँव में, फुट में होता है, वहाँ पे अच्छा खासा पेन है। मेरे आज तक कभी नहीं हुआ, मैं काफ़ी फुर्तीला था पहले, पर अभी वो फुर्तीला कम हो गया है। मेरा साल भर में 10 kg वेट बढ़ा है, हो सकता है उस चीज़ की वजह से भी है। और ओवरऑल मुझे लग रहा है फैट लेवल इंक्रीज़ हुआ है शरीर पे। पहले काफ़ी स्लिम था, अब टमी है, पेट है। अनमेरिड लिखा है मैंने इसमें। मैरिड थी, हाँ, अनमेरिड ही है पर और साल भर पहले ठंडे से होने वाले नुकसान तो यही थे सब। नुकसान तो ठंडे वाले ही है। 3 साल से है मेरे, 3 साल से। हर बार कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। मौसम चेंज होता है, तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा जो मेरा एनालिसिस है वो अपना, जैसे सर्दियाँ जाएगी तो आ जाएगा, क्योंकि मौसम चेंज हुआ है। अभी बारिश गई तो आ गया वापस, हर बारिश जाने के बाद है, हर बारिश जाने के बाद। तो सर्दी आना और सर्दी का जाना हो गया ना। सही है। और तो सर्दी के मौसम में ज़्यादा होना, सर्दी के मौसम आना जाना तो है ही। हाँ, और ड्यूरिंग विंटर्स 50-50। भाई मैंने कुछ रख लिया, प्रिकॉशंस तो नहीं है। प्रिकॉशन नहीं रखने जीवन में, प्रिकॉशन रखते थोड़ी चलोगे जिंदगी। प्रिकॉशन, मेरा प्रिकॉशन के तो तुरंत है, बस तो और वो 5 महीने रहेगा, कोई वो नहीं है कि सही हो गया अभी। उसका परहेज नहीं चाहिए मुझे तो ओरिजिनल चाहिए। ओरिजिनल वो तो आप बच रहे हो, बचना नहीं अपन तो खुले जाएंगे ना हवा में, वही वो वाला सीन बनाना है ना अपने को। तो बचाव है तो बचाव, वरना तो बिल्कुल नहीं होता, तुरंत प्रॉब्लम होती है। क्या बोल रहा था मैं, और जैसे कि होम्योपैथिक पे तो मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, पर मैंने नॉर्मल जैसे दवाइयाँ होती है अपनी वो लिए, उससे 4 दिन में आराम आ जाएगा। पर 4 दिन में आराम आने के बाद वापस 5 दिन बाद वापस आ जाएगा जुकाम। मैं रोज लो उसको, तब तो सही रहोगे। रोज रहो तो सही है। कॉन्स्टिपेशन है काफ़ी। क्या होता है कॉन्स्टिपेशन? मतलब मुझे लगता है कि मेरा पेट हैवी है, बट प्रेशर नहीं आता। जाना है लेकिन मोशन नहीं होता। जाना है पर मोशन नहीं होता, ये इस चीज़ की वजह से भी हो सकता है। जाने की हाजत भी है। हाँ, भाई हाजत भी है। चले भी गए, नो रिजल्ट। नो रिजल्ट। भाई ये इसलिए भी होता है क्योंकि मैं काफ़ी बार नहीं जा पाता, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। कभी प्रेशर आ भी रहे ना तो पेपर नहीं जा पाए, क्योंकि ऑफिस हूँ, कहीं बाहर हूँ, इस चक्कर में। पर मेजरली तो ऑफिस में क्यों नहीं जाते? ऑफिस में तो होता है ना आजकल, तो लू तो इज एवरीवेयर। इतना सही नहीं लगता मेरे को बाहर जाना। क्या जैसे कि अनहाइजीनिक वाली बात है, इतना ऑफिस में हाइजीनिक नहीं है हमारे। तो इसमें 50% वो कॉज भी है कि अनहाइजीनिक की वजह से मैंने अवॉइड कर दिया जाना। तो हाइजीनिक क्या होता है? बाय द वे मोशन आ जाए। हाइजीनिक मतलब अच्छी जगह पे, जहाँ पे रेगुलर साफ हो रहा है, मतलब। तो इसकी तो कंप्लेंट डाली जा सकती है ना, ऑफिस तो हो जाएगा भाई, एक आदमी रखो, इसको अपॉइंट करो, यहाँ पर साफ किया जाए। उन्होंने तो उनके हिसाब से सुविधा दे रखी है ना, उनकी दिक्कत नहीं है, सुविधा तो उन्होंने दे ही रखी है। आपको उससे बेस्ट चाहिए थोड़ा सा, वो अपनी वाली पे ये प्रॉब्लम है क्या आपकी? बेस्ट चाहिए हर जगह है क्या ये प्रॉब्लम? हर जगह। 2-3 साल पहले क्या घटना हुई थी? ऐसा कुछ नहीं है। घटना पूछ रहा हूँ, दुर्घटना नहीं पूछा। घटना मतलब कोई भी बात 3 साल पहले हुई थी, जो 2025 है ना, 21 से 22 के बीच में क्या क्या हुआ मतलब किस जिंदगी में? ऑफिस चलता था। ऑफिस कैसे चलेगा? अभी तो इंजीनियरिंग, 24 में तो इंजीनियरिंग हो गई। नहीं, 5 साल हो गया ऑफिस पे तो 24 साल की तो हो। हाँ, 4.5 साल कंप्लीट हो गए भाई 18 साल में आपने 12th 11th की, फिर बाद में इंजीनियरिंग की नहीं की, करी ना इंजीनियरिंग। तो फिर इंजीनियर बनने में टाइम नहीं लगा आपको? लगा ना, 2.5 साल लगा, फिर इंटर्नशिप करने चले गए, तो तब से ऑफिस है। 2.5 साल में 2 इंजीनियरिंग साल बाद सेकेंड ईयर से ही इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो सेकेंड ईयर से काम कर रहे हैं।
और सेम ही ऑफिस में सेकंड ईयर? ऑफिस में ही है, जयपुर मालवीय नगर। क्यों सेम ऑफिस में क्यों भैया? इंटर्न वहाँ लगे थे और वहीं पे काम कर ले? हाँ वहीं काम, मतलब इंटर्नशिप वहीं पे करी, जॉब वहीं पे करी, काम वही है, जयपुर से बाहर नहीं जाना अपने को। और जयपुर में मेरे काम के लिए इससे बढ़िया कंपनी नहीं है, मतलब ये बात है। जयपुर से बाहर क्यों नहीं जाना? जयपुर से बाहर परिवार मेन तो, और कभी बाहर गए भी नहीं है तो कंफर्ट भी नहीं है। बिना कंफर्ट के नहीं रह सकता मैं, कंफर्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, हाइजीनिक वाली बात में भी कंफर्ट इम्पॉर्टेंट है कि भाई घर पे जाते हैं तो कंफर्ट रहता है, बाहर बिल्कुल अनकम्फर्टेबल रहता हूँ मैं चीज़ों में। घर पे तो गंदा होगा तो भी चले जाएंगे भाई ये तो घर है ना, और घर पे गंदा नहीं रहता। नहीं, वेयर एवर यू फील योर सेल्फ कंफर्ट, आई एम अनकम्फर्टेबल, आई एम ओके टू गो। वही कह रहा हूँ, वो जगह नहीं है फिर। जगह नहीं है वो। अब जैसे मामा का घर है, मौसी का घर सही है, सही बात है। हाँ, बुआ के घर जा सकते हैं, 3 बुआ उनमें से एक के जा पाता हूँ, 2 की नहीं जाता। तो ये तो फिर साफ सफाई का बात नहीं है। ऑफिस में हाइजीनिक की बात थी। हाँ बाकी मतलब कंफर्टेबल comfortable नहीं है। दोनों, हाँ कंफर्टेबल नहीं वो दोनों चाहे बात। कोई भी कॉज हो। हाँ दोनों बात है। अब बिना कंफर्ट में कुछ नहीं करता। हाँ बिना कंफर्ट में कुछ भी नहीं करता। हाँ, सीधी ये बात हुई ना। ये आदत हो गई है। भाई जब आदमी बिना कंफर्ट के मोशन ही नहीं कर रहा तो फिर तो क्या ही कर लेगा वो? सही है। फिर तो सारे मतलब हाँ बिना कंफर्ट बिल्कुल एसेंशियल चीज है वही नहीं कर रहे। हाँ हाँ बिल्कुल कंफर्ट वाली बात रहती है। डिजायर टू रिमेन। 2021 में मैं थोड़ा सा, हाँ मेरी थोड़ी सी पहले मेमोरी काफ़ी अच्छी रहती थी, अब हल्का हल्का जोर डालना पड़ता है दिमाग पे कुछ भी याद करने के लिए। पहले मुझे 5 साल 10 साल पुरानी घटना पूछ लो, अब आपने 21 की पूछी तो मुझे याद करना पड़ेगा। या तो हो सकता है कि काफ़ी चीज़ें एक साथ घट के होती है इसलिए होता है। बाकी मैं फ़ोन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ, हर चीज़ में फ़ोन चाहिए, मतलब दिनचर्या में फ़ोन पे बहुत ज़्यादा अपन डिपेंडेंट है, एडिक्शन ही है। समझो। मतलब अपने को पता है एडिक्शन कैसे है कि अगर अपन खाली बैठे हैं तो 10-20-40 सेकंड से ज़्यादा खाली नहीं बैठ सकता, हाथ में फ़ोन चाहिए तुरंत। और ये अनकॉन्शियसली भी होता है कि ये फ़ोन मैंने रख दिया, मेरे को पता है नहीं चलाना, फिर भी मैं उठाऊँगा। जब तक याद है नहीं उठाना, याद नहीं उठाना। बाकी जो फ़ोन अपन उठाएंगे। बोलेंगे। हाँ आलस का मैंने बता दिया क्योंकि आलस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है लास्ट एक मेमोरी अच्छी थी पहले, अब हाँ याद नहीं रहता। याद रहता है, मतलब जोर देना पड़ता है, वो प्रोसेस करने में समय लगता है, चीज़ें प्रोसेस करने में समय लगता है, जोर देना पड़ता है, रैम बदलनी पड़ेगी। रैम बदलनी पड़ेगी, प्रोसेसर ढीला हो गया, जो जोर देना पड़ता है पहले, हो सकता है प्रोसेसर मटेरियल भी ज़्यादा होगा ना, ऐसा तो चलो। मतलब आप पूछ सकते, मुझे बता दो, मैं तो जो आपने बोला सब चीज़ बतानी थी, मैं आपको सब चीज़ बता रहा हूँ इसलिए। हाँ वो कहीं भी बोला था सब चीज़ बताना, तो सब चीज़ बता। अब आलस काफ़ी रहने लग गया 1 से 1.5 साल से, 2 साल देख ले, 2 साल से काफ़ी आलस रहता है। आलस मतलब चीज़ करने की इच्छा नहीं रहती, मन ही नहीं है। ठीक है, जैसे कुछ करने का मन नहीं, जैसे कोई काम आया, मम्मी ने कोई घर वालों ने काम बोला, तुरंत मना कर देंगे, नहीं करना, करेंगे मना ही करेंगे, मना ही सिरे करेंगे, से। सिरे से मना, साफ मना, स्पष्ट मना, नहीं करना। मतलब मान लो सामान लिया उधर से जाके नहीं लाएंगे, ऑफिस का कोई काम आ रहा है तो उसको टालेंगे, करेंगे पर ऑफिस में भी तो करना ही पड़ेगा, तो टालेंगे। घर वालों को मना कर सकते हैं तो मना करेंगे। और कुछ सीखना है, अब अपनी चाह कुछ सीखने की, अपनी खूब रुचि हो चीज़ को सीखने में, पर आलस आ रहा है तो चीज़ स्टार्ट ही नहीं करी, स्टार्ट करी तो पूरी नहीं करी। एक शब्द बोलते थे इसको यार अंग्रेजी में, प्रोक्रेस्टिनेशन। भयंकर बीमारी है प्रोक्रेस्टिनेशन की। ट्राई भी कर चुके हैं कि चीज़ों को करते रहूँगा, प्रोक्रेस्टिनेशन इस शब्द का मतलब जानना ही बंद कर दो, चीज़ें हो जाएगी, क्योंकि पहले नहीं जानते थे। हाँ तो पहले नहीं जानते तो भी हो रही थी, जान रहे तो भी हो रही हो, तो उसका क्या करें। तो कुल मिला के प्रॉम्प्टनेस खत्म हो रही है अपनी। क्या हो रही है? प्रॉम्प्ट जो था पहले, हाँ भाई क्या नाम है आपका, अरे ये कर लेना यार, हाँ मम्मी 1 मिनट आया, 5 मिनट रुको ये करके आता हूँ, ये तो चल रहा था। अभी बिल्कुल वेले बैठे हैं तब भी ये बोलेंगे नहीं कर रहे। ये इस कारण भी हो सकता है कि अभी
जिम्मेदारी और काम बहुत ज़्यादा आ जाता है मेरे पास, क्योंकि मतलब पूरी ऑफिस की जिम्मेदारी रहती है। ऑफिस में बता दूँ 10 to 7 होता है, हफ्ते में 5 दिन जाना पड़ता है और एक्सट्रीम वर्क रहता है मेरे पास। ये सोच भी हो सकती है कि मेरे सोच पास भी हो काम सकती ज़्यादा है है। कि काम है भी ज़्यादा, सोच भी है, दोनों है। काम ज़्यादा है तो वो तो करने लायक कुछ ले तो दिया है उसने। हाँ या आप यू आर पेइंग फॉर दिस, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग द सेम जॉब। वो अपना जॉब कर रहे हैं, आप अपना जॉब नहीं कर रहे, या अपना जॉब को बोझिल मान के कर रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जिम्मेदारी ज़्यादा है। जिम्मेदारी वाला फैक्टर तो पक्का है, और ऐसा अपने को है कि ये कब से है जिम्मेदारी ज़्यादा? तो स्टार्टिंग से ही, पर अभी इंटेंट से ही जिम्मेदारी दे दी। स्टार्टिंग से ही जिम्मेदारी तो पढ़ाई की जिम्मेदारी तो स्टार्टिंग से ही, 8वीं क्लास से कि करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। 8वीं? तो पढ़ाई कर ली सॉफ्टवेयर मन से कर रहे हो या दबाव से कर रहे हो? नहीं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हाँ मैं बता रहा हूँ, पढ़ाई पढ़ाई मन से करी। मतलब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी मन से करी, जॉब लगे भी मन से, पर करी मन से, मतलब 3-4 साल बड़ी मन से करी। फिर क्या हुआ, जॉब में अपने को, जॉब कब गए आप? जॉब गए अपन 2021 में गए होंगे, जनवरी में, 22, 23, 24, 25, हाँ 21 जनवरी में गए। तो खूब मन से गए, खूब काम किया, अच्छा काम किया, अपने से बढ़िया कोई काम भी नहीं करता था वहाँ पे, पर जो अपने को उस चीज़ का रिटर्न मिलना चाहिए था ना, देखो मेरे दिमाग में सेट बात। अपने से बढ़िया कोई नहीं करता, पर इसके बावजूद भी जो रिटर्न अपने को मिलना चाहिए था ना इसका, रिटर्न इन द सेंस, रिटर्न इन द सेंस किसी भी चीज़ में, पोजीशन में, मोनेटाइजेशन, क्या मॉनेटरी बेनिफिट है या मॉनिटरी मॉनेटरी है? मॉनिटरी भी, मतलब पोजीशन में, मतलब करियर में, करियर मान लो, ग्रोथ मान लो, ग्रोथ मॉनिटरी, मतलब सारे एस्पेक्ट हो गए। सारे एस्पेक्ट हो गए। अच्छा, ये कंपैरिजन का भी नतीजा हो सकता है। किससे किया आपने कंपेयर? कंपैरिजन अपने कलीग से, मतलब बातें पता चलती है, तो जो मेरे से आधी कैपेबिलिटी वाले हैं वो भी आधी कैपेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ जो काम है ना, काम के आधी कैपेबिलिटी वाले हैं, उनका पैकेज ज़्यादा है, उनकी पोजीशन ज़्यादा है, वो सब है। कंपैरिजन एक बड़ा फैक्टर है, कंपेयर करते इसको कंपेयर बोल के आप खुश रहना चाहते हो क्या? क्या, इसको कंपेयर बोल के आप खुश रहना चाहते हो क्या? मतलब और क्या बोल सकते हैं? जेलस बोलो ना। जेलस बोलूँ? जेलस तो मैं तब बोलूँ ना जब मुझे लगे कि वो मेरे से अच्छा है, कोई मेरे से अच्छा होगा तो मुझे जेलसी लगेगी। बट किसी के पास कुछ भी चीज़ होना, नहीं कोई भी अपने को गुड्स ऐसे होना, कोई भी, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब उसकी जेलसी वाली चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, पर अपने को अपने में लगता है कि यार अपने पास क्यों नहीं है। गुड, एनवी, having good package। अपने को ये भी पता है कि वो क्यों सक्षम हुआ, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में एक्सपर्ट था। हाँ whatever, कुछ तो था ही। हाँ नहीं, अपने को पता है, मुझे भी पता है, अपन ने नहीं करी तो अपन उस चीज़ में एक कदम पीछे है, पर इसमें ये भी है कि अपने को करनी भी नहीं थी, तो अपन संतुष्ट कर ही नहीं सकते, कर भी नहीं सकता। हाँ सही बात है, सक्सेस करनी भी नहीं थी, कर भी नहीं सकते, तो अपन उस चीज़ में संतुष्ट है कि ठीक है। डिप्लोमेट था, ठीक है। और तो ये 21 में पैदा हुई के बाद दिमाग में कौन सी बात? क्या हो रहा है, ये चाटुकारिता चल रही है ऑफिस में? चलो बात भी है, ये अपने पैदा हुई होगी बात नहीं, 21 में तो अपने ज्वाइन ही किया ना। 21 में तो कैसे पैदा हो? 21 जैन में किया है, 21 जनवरी किया ना, ये पैदा हुई भाई 2023 में दुर्भावनाएं आ गई। फिर ये तो चल रहा है, अभी भी कॉन्स्टेंटली है ये तो, अभी तो कि वो ज़्यादा अप्रिशिएटेड है हाँ इन एवरी एस्पेक्ट हाँ एंड आई एम लेस एप्रिशिएटेड, इवन आई एम डूइंग माई
बेस्ट इन बेस्ट, हाँ और वो रिजल्ट बेटर भी ओरिएंटेड, कर रहे हैं अपन। रिजल्ट ओरिएंटेड है, वो सबको दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, सबको दिख रहा है कि अपन, सबको पता है कि ये better मन है। वाली बात नहीं है हाँ हाँ कि मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ। हाँ सामने वाले ने बोला है कि तुम बेटर हो उससे, पर फिर भी उस वही मॉनिटरी वाइज वही ऊपर है। ठीक है, तो ये विचार कब आया? 2023 में। ठीक है, और ये बार बार जुकाम होना कब से शुरू हुआ? और जुकाम होना कब से चालू हुआ? हाँ 22-23 के आसपास। तो ये दोनों चीज़ें लगभग साथ हो गई। तो रिलेशन हो सकता है 200%। सही है। हाँ ये 2023 में आई, क्योंकि कौन है वो आदमी? जैसे नाम नहीं, मतलब जो भी है। अपने मेरा खास दोस्त, अच्छा, मेरे तो खास दोस्त में कोई ही है, बात नहीं, मतलब हाँ, खास नहीं, दोस्त में अपन ही है। नाम नहीं ले रहे उसका, ऑफिस अपन नहीं, ये कोई जानना बात नहीं चाह है। रहे हैं हाँ कि वो बंदा है, वो कब आया ऑफिस? वो मेरे साथ ही आए, सारे साथ अच्छा, ही हैं। पैरेलली चल रहा है हाँ सब? पहले है सब साथ में, किससे साथ में हम 3-4-5 जने। बस स्वभाव का ही फर्क है। हाँ स्वभाव का ही फर्क है, 2-4-5 जने एग्जिट ले गए, एक आध दो साथ में हैं, पर वो सब कहीं ना कहीं अपने से ऊपर ही है। इस जैसे दांतों में सोर्स शुरू से है क्या अपने? क्या? Sure। ये येलोनेस स्टार्टिंग से ही है, जबकि अपन करते हैं, रोज करते हैं, फेस वगैरह भी रोज करते हैं, पर येलोनेस रहती है। आपको क्या क्या बता दिया? कॉन्स्टिपेशन बता दी, येलोनेस बता दी, आँखों का कुछ बताना है? बता दो। आँखों में तो नॉर्मल है, जब स्टार्टिंग से ही है कि विजन कमज़ोर है, इचिंग रहती है। अच्छा इचिंग पे डॉक्टर ने मना किया है, वालों ने मसलना मत, तो मसलते नहीं है अपन। और कमजोर, हाँ परहेज है मसलने का, तो करते हैं। अब क्या चल रहा है अभी दिमाग रिसेंट, तुरंत? तुरंत दिमाग में चल रहा है, तुरंत तो कुछ नहीं चल रहा अभी तो। क्या नीचे देख के क्या चल रहा है? अच्छा ये है कि और क्या बता सकता हूँ मैं शरीर के पर्सपेक्टिव से, कि जो आगे पीछे है, जिसमें मैं सलाह ले सकता हूँ या मैं आपको बता सकता हूँ। कॉन्शियसनेस, और बताने? मैं तो बताओ ना, मैं तो मेरे सवाल बाद में करूँगा। अच्छा। और भाई हेल्थ वाइज अपन ऐसे ओके है, कोई डायबिटिक प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारी हिस्ट्री रही है फैमिली में डायबिटीज़ की। क्या पिताजी का नाम क्या है? मथुरा दास को बेटा। तो मतलब शारीरिक तौर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोक्रेस्टिनेशन आपको बता ही सकती, क्योंकि जो बड़ी दुविधा रहती है इसमें, फ़ोन चलाने की दुविधा है। एक और है कि मतलब अपना दिमाग तेज है सोच सब लोग, है ना, अपने को पता है अपन चीज़ों में सक्षम है, अपन चीज़ करना भी चाहते हैं, पर वो कर नहीं पाते, अपन होता नहीं है, मौके नहीं आते। अपने को लगता है तो मौके नहीं आते। ऐसा भी हो सकता है कि अपन बच रहे कि मौके नहीं आ रहे, ऐसा भी हो सकता अच्छा, है। ये सारी फिलोसफी पता है अपने को? अपने को सब पता है, अपने पास है थिंकिंग, अपन दिमाग से तेज है, बट चीज़ हो नहीं पा रही, वो इतनी प्रोसेस नहीं हो पा रही। मैं आपको कैसे बताऊँ कि रिजल्ट नहीं आ रहा, वो कन्वर्ट नहीं हो पा रही, और अपने को पता है कारण, अपने को एग्जीक्यूशन नहीं है, एग्जीक्यूशन अपना जीरो है, जीरो तो भी कमज़ोर है चीज़ों का। अपने पास प्लान है, अपने पास प्रोसेस है, अपने पास दिमाग है, अपने पास विल है, जिगरा भी है, पर एग्जीक्यूशन नहीं है। विल, जिगरा, और क्या बताइए जी? दिमाग भी है। रिसोर्सेज थोड़े से आगे कमज़ोर है, मतलब 50-50। रिसोर्सेज अब आने चालू हो गए हैं, क्योंकि अब मैं अर्न कर रहा हूँ। पहले रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड या कम थे, बहाना भी हो सकता है, पर कम थे, मतलब जितने थे ना उतना अपन ने कोई साइकोलॉजी की किताब पढ़ लिया आपने? निचोड़ ली। इंस्टाग्राम की उपज है, लोग आपको सब इंस्टाग्राम की उपज है। तो ये सीधा इफेक्ट की जगह उल्टा इफेक्ट भी तो हो सकता है इस उपज का, सही आता कि मैं इस चीज़ को समझने लग गया, तो मैं समझ गया ना यार। समझ गया ना, तो क्या है, तो ठीक है भाई मेरे को पता है कि मेरी मसल में यही प्रॉब्लम है, मैं जिम जाऊंगा बॉडी नहीं बनेगी, सही है। तो आई वॉज नॉट ट्राइंग फॉर एनीथिंग, बिकॉज मैं तो जान चुका था कि बॉडी बननी ही नहीं थी। नहीं हो सकता है। या मतलब हाँ दिस इज एन एग्जाम्पल, बट समझ रहा हूँ।
तो ये प्रिजुडियसनेस भी हो सकती है प्रोक्रेस्टिनेशन के साथ साथ। प्रेजुडियसनेस का मतलब यू आर डिसाइडेड कि हाँ ये तो एक ऐसा ही चलता है। हाँ ये तो ऐसे चलता है, ये बहुत चीज़ों में है कि होने के बाद में समझ में आता है कि यार ये तो ऐसे ही चलता है। अच्छा आपको बताऊँ तो जैसे कि अपने एक होती है ना कि अपन बचपन से रहे गुड बॉय, है ना, पर मार्केट में आने के बाद पता चला कि गुड बॉय का कुछ भी नहीं होता। ये भाव है। हाँ ये भाव है। तो अच्छा। अपन ने गुड बॉय वाली चीज़ें करी है कम, और बाद में अब बाद में अभी 1-1.5 साल से अच्छा गुड बॉय वाली चीज़ें किसी भी पर्सपेक्टिव में ले लो आप, घर वालों के प्रति ले लो, दोस्त के प्रति ले लो, काम के प्रति ले लो भाई, क्योंकि जब उससे मैं बताऊँ क्यों भी, क्योंकि जब मेरे को उससे फ़ायदा ही नहीं मिला। गुड बॉय क्या होता है? गुड बॉय मतलब सबकी मान के चलना, सबकी बात रखना, हाँ हाँ करना, जो जैसा क्या है वैसे करना, सबकी इज्जत करना, बिल्कुल प्रोसेस से चलना, उसूलों से चलना। अर्लियर आई वॉज, मतलब पहले मैं था। हाँ पहले मैं था, अभी भी हूँ ही, मतलब अंदर से तो चेंज करने नहीं हो रहा चेंज, तो समझे आपने मैं क्या बोला? want to be in good books of others. Always want to be in good books of others, हूँ भी, बट उसका कुछ क्या कह रहे गुड बुक्स में रहते, जो बैड बुक्स वाले हैं ना वो ज़्यादा सक्सेसफुल है या ज़्यादा रिजल्ट निकालते हैं। हाँ अपन संतोष भी है गुड बुक्स में रहने से, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन ने मान लिया है ऐसी बात नहीं। साइकोलॉजी की किताब नहीं पढ़ी, पर पता नहीं चीज़ें समझ में आने लग गई। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एल्गोरिदम है। एल्गोरिथम हो सकती है, बिकॉज यू थिंक इट शोज, यू थिंक इट शोज। मतलब अच्छा मैं सोचता हूँ ये दिखा देता है, ऐसा कैसे? यही तो होता है यार, आप तो जानते हो मेरे से ज़्यादा। आपने ये शब्द निकाला अभी प्रोक्रेस्टिनेशन, इसने सुन लिया ना, देख लो 25 वीडियो आपकी रील में आ हाँ जाए। होता है, पर हाँ ये इतनी चीज़ें तो मैंने आपको बताई नहीं, आपका आप हैक हो रहे हो, आपको आइडिया नहीं लगा। सही है। ग्रेजुअली नहीं 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 नहीं, नहीं। बिल्कुल वहाँ आपने रिलैक्स कर दिया, जब आप जाती रही बनाओ ले लेना आते हो, वैसे फिट हो ना। हाँ वो देखो, भूल गए ना इसको तो। लड़की बाजी लड़कीबाजी नहीं, अच्छा गुड बुक है ना। गुड बुक है तो लड़कीबाजी इतनी होती नहीं है, मिलती नहीं है, और अपन कोशिश भी नहीं करते। देखो मैंने कोशिश ही नहीं करी कभी। तब वो कहते हैं हाँ उसको टाल रहे। सही है, हो सकता है टाल रहे। देखो या फिर बात ये कि अपने मेरे हो सकता है मेरे दिमाग में जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको बिना किसी कुछ भी सोचे समझे, जैसे कि अपने को लगता है कि अपने स्टैंडर्ड्स काफ़ी हाई हैं, तो उस अकॉर्डिंग कोई मिलती भी नहीं है। हाँ कभी कभार हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई अच्छी स्टैंडर्ड वाली मिली तो उसको ट्राई नहीं किया, बट मुझे पता था कि अपने यहाँ पे दाल नहीं करनी, क्योंकि अपने पास इतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि उसके स्टैंडर्ड फिर ज़्यादा आए हुए, तो फिर अपन बैकफॉल कर गए, और कम लोगों को अपन नहीं करते इतना अप्रोच एंड प्रोसेस। तो लड़कीबाजी नहीं। कॉन्फिडेंस कम है आपका इस मामले में। इस मामले में कॉन्फिडेंस कम है, एक्सपीरियंस कम है, कॉन्फिडेंस भी कम है, क्योंकि आपने ये सोच लिया अपने स्टैंडर्ड की, फिर अपने से ज़्यादा हो गई है, या तो उस मापदंड में आ नहीं रही या मापदंड से परे जा रही है। परे जा रही है। अभी तो ये प्रॉब्लम है। तो बहन थोड़ी बनानी है, बीवी तो बनानी तो है। बीवी बनाएंगे ना, बीवी तो इतना मापदंड क्या देगा? इतना मापदंड क्या देगा? या तो लो आएगी, हाई आई तो अलग ही, क्योंकि वो तो आएगी नहीं जो है। चल रहा है जो चल रहा है, इतना करियर फोकस ज़्यादा है, काम करने की ज़्यादा है। लड़कीबाजी मतलब स्टार्टिंग से कम करी है, तो क्यों नहीं करी। टेस्ट करवा लो हार्मोन्स का। नहीं हार्मोन सही, टेस्ट कराने में पता चलेगा, इसको ओके होनी चाहिए। वैसे ठीक है ना। हाँ मतलब मैं जो पूछ रहा हूँ वो पीनियर इरेक्शन वगैरह सब इच्छा है, सब इच्छा है, वो रोक रहा है जो मन ही है, बस मन ही है। नहीं मन ही है, दिमाग रोकता है, मन तो कहता चलो, मन तो कहता है चलो, दिमाग रोकता है। ठीक। वही करे भी तो कैसे करे, मतलब अपनी जो वही गुड बॉय वाली स्थिति है, गुड बॉय और फिर लायक नहीं अपने लायक नहीं है, फिर गुड बॉय वाली स्थिति है। अब गुड बॉय चल नहीं रहा मार्केट में,
आपको ईमानदारी बताऊँ तो फुटबॉल नहीं चलता मार्केट में, वहाँ पे आपको चाहिए बदमाशी करो, बहुत ज़्यादा वो शोबाजी करो, वैसे करो, फ्लर्ट भी आना चाहिए। क्या फ्लर्ट भी तो आना फ्लर्ट भी आना चाहिए। फ्लर्ट, हाँ फ्लर्ट आना चाहिए, फ्लर्ट कमज़ोर है। ही तो फ्लर्ट कमजोर, वो तो ऑफिस में भी कमजोर है ना। ऑफिस में तो करते ही नहीं हूँ मैं। ऑफिस का फ्लर्ट भी तो होता है, ऑफिशियल फ्लर्ट, मतलब कि फ्लर्ट मीन्स लाइक नॉट इन गर्ल्स रेस्पेक्ट, वो तो हर जगह ही आता है ना। फ्लर्ट तो फ्लर्ट वाला ही होगा, हाँ हाँ, बहुत से भी फ्लर्ट हाँ करेगा। हाँ हाँ हाँ, लोगों से मेल जोल कम है अपना, बहुत कम है। अब इसकी भाषा में बताऊँ तो इंट्रोवर्ट, पर अगर किसी से मिलते हैं तो खूब बातचीत होती है, खूब भाईचारा है, जिनसे है उनसे खूब है, वरना लोगों से वैसे तो कम्युनिकेटिव है पर, बहुत कम्युनिकेटिव है अपन। तो फिर ये मेल जोल में क्या चाहिए आपको? इनिशियल नहीं है, एम्बीवर्ट होता है ना कि भाई वैसे तो इंट्रोवर्ट, एक बार खुल जाएगा तो फिर आ जा तू। जैसे अब मेरे पास कॉम्फर्ट होगा, अभी 10 मिनट आपने कर बाद। दिया, अभी आज स्टार्टिंग से आपने देखा था पैटर्न देख लिया होगा, अपन को कम्फर्ट हो गए, तो ऐसे है ये उस चीज़ का। भाई यार मैंने साइकोलॉजी, अब आप बोल रहे हो तो मैंने पढ़ रखी है, तो आप बोल रहे हो ऐसा क्या होता है कि अपन किसी से मिले तो अपन सामने वाले को समझने की कोशिश करेंगे कि सामने वाला बढ़िया बंदा है, कम्युनिकेट करने लायक है भी कि नहीं। मेरे को वो चीज़ नहीं है कि मैं सबको सब चीज़ आके बकूँगा, है ना। मुझे लगा कि ये एक कंफर्ट स्पेस है तो ही अपन बात करेंगे, वरना अपन तो उस तरफ देखेंगे भी नहीं। कि अपन को जज करने में लगा 10 मिनट, मुझे लगा कि आप भी समझना चाह रहे हो, आप भी भाईचारे से बात कर रहे हो, तो अपन आगे कर रहे हैं। अगर ये नहीं होती तो गुस्सा भी तेज़ है, हो सकता है तुरंत ही चला जाता मैं। यार मेरे को नहीं लिया आपने, 11:30 बजे ऐसे आया नहीं, हो। ऐसे कुछ नहीं होता। तो कैसे आता है? गुस्सा की कोई उल्टी टोन में बात कर रहा है, नहीं, डिस्कम्फर्ट तो पैदा हो चुका था डिस्कम्फर्ट तो मतलब भाई, टाइम ज़्यादा हो चुका था। नहीं, उस चीज़ से ऑनेस्टली मुझे नहीं, कोई डिस्कम्फर्ट अभी तक तो नहीं हुआ। नहीं, डिस्कम्फर्ट नहीं मुझे। मैं समझता हूँ कि आपने किसी और को भी समय दे रखा है, आपके पास और भी ऐसे तुनक नहीं, यहाँ की बात नहीं, और कहीं भी नहीं है ऐसा। ऐसे कोई तुनक नहीं है, अपन सहनशील आदमी है। तो गुस्सा पूछना चाह रहा था actually। गुस्सा, हाँ मैं गुस्सा में बता देता हूँ कैसे। गुस्सा अपनी डिसरिस्पेक्ट का होता है। और ये सिर्फ अपनों से आता है, और ऐसे मतलब कोई इससे अलग बंदे से नहीं आता। जनरली गुस्सा वाला नहीं हूँ, घर पे गुस्सा है। अब मेरा एटीट्यूड कैसे बताऊँ आपको कि मेरा एटीट्यूड कैसा है। जैसे शब्द ही हैं आपके पास और कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा ऐसे मदद करो ना मेरी, कि मैं बताता हूँ। मैं सबसे सहनशील हूँ, मैं सबसे बहुत अच्छे से बोलता हूँ। ऐसे को किसी पे किसी की कैसे बताऊँ, मुझे सबसे अच्छा रहना पसंद है, अपना सबसे व्यवहार है। मैं किसी की बेइज्जती करने में ऐसे इंटरेस्टेड नहीं हूँ। दोस्त है तो उसकी हंसी मजाक वाली बात अलग है, पर ऐसा नहीं है कि किसी को मैं नीचा दिखाने में लग जाऊँ, किसी को जाऊँ। गुस्सा वाला मैंने पर्सपेक्टिव सिर्फ आपको इसलिए बताया। गुस्सा, चलो गुस्सा तो अभी रिसेंटली आ रहा है और लोगों पे, पर वैसे इतना गुस्से वाला नहीं है स्वभाव। ये सहनशीलता, आराम से स्वभाव, अपन झेल भी लेंगे, कुछ चीज़ झेलनी होगी तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से रहना, मतलब खुशी चाहिए, शांति चाहिए। घर का माहौल, घर का माहौल किस संदर्भ में? घर का माहौल, इसमें कोई संदर्भ नहीं, घर का माहौल है ना। घर पे दादी अम्मा है, मम्मी पापा है, छोटा भाई है ना। मम्मी पापा की तो आदमी और औरत तो लड़ते रहते हैं, तो मम्मी पापा की थोड़ी बहुत नोकझोंक हमेशा ऑन ऑफ रहती है। बाकी पापा भी अपने से खूब प्रेम करते हैं, मम्मी भी अपने से खूब प्रेम करती है, छोटा भाई भी अपने से खूब प्रेम करते हैं, सब प्रेम करते हैं। ये कब से देख रहे हो मम्मी पापा? लड़ाई स्टार्टिंग से ही है, पता है अपने को समझते। मसला क्या है? मसला कुछ ही नहीं है, नोकझोंक है। अच्छा, ऐसे कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है सब कि हाँ वार्तालाप वाला नोकझोंक बोलते ही लड़ते हैं, बोलते लड़ते हैं। ये क्यों नहीं किया आपने? मैंने कहा था, मैंने तो कल भी बताया था, परसों बताया था, खिंच गए आप, कर ही नहीं 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, मतलब उसको नोकझोंक है, लंबा खींच के लड़, बिना कोई टॉपिक नहीं है, कोई वो नहीं है पुराना बात का। गांठ भी नहीं है कोई। हाँ, कोई वजूद भी नहीं है, मतलब वो कुछ बात का वो कुछ भी नहीं है कि हैवी, कैसे समझाऊँ। रियल हस्बैंड वाइफ है वो, रियल हस्बैंड वाइफ है। नहीं मैं कहने का मतलब जो लड़ते झगड़ते हैं। ऐसा नहीं कि अभी लड़ लिए तो फिर बातचीत बंद हो गई, कोई लड़ा पर उससे आपको लगता है कि आपको अच्छा नहीं लगता? यार अच्छा तो कैसे लगेगा, खूब समझा लिया, खूब लड़ लिया, खूब अपन भी बीच में कूदे हुए हैं, तो हाँ लड़ाई है। घर का माहौल इस मतलब ख़राब ही बता सकता हूँ मैं। अच्छाई में तो खूब प्रेम से है, खूब 6 साथ में रहते हैं।
ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बड़े बड़े हाँ, बड़ा बड़ा मैं बड़ा हूँ, छोटा भाई है। जिम्मेदारियों में कैसे हो वैसे? जिम्मेदारी में मैं कैसा हूँ या मेरे पे कैसी है? हाँ, मैं कैसा हूँ? जिम्मेदारी में मैं जिम्मेदारी निभाने में 50-50 ठीक ठाक अच्छा हूँ। मेहनत जैसे कि जिम्मेदारी मुझे पता होगी वो मैं निभा लूँगा, और मॉनेटरी निभाने में मैं ज़्यादा आगे हूँ। फिज़िकल में कम हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अपने पास समय नहीं है। अगर अपने इनफ काम कर दिया तो पहले ये भी था, फिजिकल तो पहले करते हैं। क्या मतलब? पहले वो भी करते थे जब मॉनिटरी नहीं था, जब फिजिकली करते थे। मॉनिटरी करते मॉनेटरी और समय एक साथ गया, अच्छा। मतलब मॉनेटरी आया तो समय गया ना, तो 6 से तो आपको लगता है सबसे पहली बात कि मेरे पास वक्त कम? वक्त कम। हाँ, ये सबसे बड़ा मैटर है, अपने पास वक्त बहुत कम है। क्यों? क्योंकि मैं 8:30 बजे उठूँगा और घर पहुँचूँगा 8 बजे 9 बजे। 8 से 8 बिजी है। 8 से 8 अपन फुल बिजी है, फिर अपन थक भी गए, फिर अपन खाना भी खाएंगे। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि समय कम है, फिर सब क्या करें। अब इसके बाद मुझे कुछ पढ़ाई भी मेरा मन है पढ़ाई करने का, जैसे कुछ सीखने का, कुछ इस अपने को इससे बाद वाले चीज़ में कुछ सीखना भी है। अपने को गेम खेलने का बहुत शौक़ है, बहुत ज़्यादा शौक़ है, बहुत था भी शौक़। तो इसके बाद अपने को गेम भी खेलना है, इसके बाद अपने को घूमने भी जाना है, इसके बाद अपने को जिम भी जाना है। तो फिर लड़की बाजी का तो बच ही नहीं रहा इसमें, जो यहाँ आना चाहिए सबसे पहले उम्र के हिसाब से। अब अपन एक्सेप्ट कर चुके हैं, अपन छोरीबाजी ना करते हैं ना, अपन उसमें इंटरेस्टेड है, शादी में इंटरेस्टेड है दिमाग के पर्सपेक्टिव से। तो अपन ट्राई पे भी नहीं है कि अपन एक रिलेशनशिप में। कुल मिला के मी टाइम तो किल हो गया, पूरा किल है। मी टाइम तो पूरा किल। अभी पिताजी स्वभाव में कड़क है क्या? हाँ, काफ़ी कड़क है, हर चीज़ में कड़क है। उनके हिसाब से ही उनके बच्चे चलने चाहिए, और चले भी, फिर चले भी है। एक चला है, एक कम चलता है। छोटा वाला कम चलता है? काफ़ी कम चलता है, जितना मैं चल लिया होता तो नहीं चलता। मैं तो उनके से चलता। अब आपको लगता है वो सही कर रहा है? कौन, छोटा वाला? मेरे को लगता है वो सही कर रहा है, क्योंकि आज आपको लग रहा है वो 3 साल छोटा है आपसे। 5 साल छोटा है, तो सही चल रहा है ना। तो 5 साल बाद ये अफसोस नहीं होगा ना जो आज आपको है कि गुड बुक्स में कुछ नहीं रखा। ठीक है। हाँ, आप बोल रहे हो तो बात सही है, पर मुझे लगता तो है कि वो गलत कर रहा है, उसको घर वालों की बात सुननी चाहिए। पर हाँ, मुझे इस बात का एहसास है कि उस चीज़ को सुनने से भी कोई फ़ायदा नहीं, अपने कोई बात समझ है। तो पापा ऐसे है कि भाई पर्टिकुलर है? हाँ, पर्टिकुलर है। हाँ, कुछ हिसाब से चलो, उनसे पूछ के कर लो, जो काम उन्होंने हाँ कर दी वो कर लो। तो ऐसा नहीं होने पर कैसे बर्ताव होता है उनका? होता है, मतलब मैंने तो कभी करा ही नहीं, उन्होंने मना कर दिया, मना ही है। देखा तो है, जो छोटा भाई करता है कुछ ही नहीं, और वो बोलता है कि जाएंगे, जाना है। तो आप तो डर से ही कर रहे थे? मैं तो डर से ही कर, इच्छा तो है ही ना जाने की, मस्ती करने की, पर डर से नहीं, डर से ही मान रहे थे पापा का कहना। तो डर से नहीं, रिजल्ट तो कुछ निकला नहीं, वो नहीं कर रहा तब भी पापा को रिएक्ट नहीं कर रहा। तो ठीक है यार, मैं भी हल्का सा कर ही लेता। नहीं, अब करने लगे हैं, क्योंकि अब मुझे, मैं समझ गया कि अब मैं बिगड़ नहीं सकता, अब मैं सच्चा हूँ। तो मैं वो चीज़ में सेटिस्फाई हो गया। पहले था कि यार अपन कहीं गलत निकल जाएंगे, घर वाले ओके बोल रहे हैं, और छोटे भाई को तो मैं कंट्रोल भी कर लेते हैं। छोटे भाई सही रहा, मतलब जो रहा मेरे लिए सही रहा, और छोटे भाई के लिए भी सही रहा। हम दोनों अपनी अपनी जगह सही है मेरे हिसाब से। तो क्योंकि मैं सही हो गया, अपन ने जॉब वॉब पकड़ ली, अपन काम वाम में सक्षम हो गए, और छोटा भाई सक्षम नहीं भी हो तो मस्ती तो कर रहा है ना, एक में से एक तो मस्ती कर रहा है, संतुष्ट। घर में किसी के लिए कोई ग्रज नहीं है? क्या? कोई ऐसी भावना नहीं कि उसको ये मिल गया, अपने को नहीं, भाई को मुक्ति, भाई को नहीं, खूब स्वतंत्रता मिली है ना, उसने खुद ही देना, छीनी नहीं, बढ़िया किया उसने जो किया। हाँ, पर अपन उसका कोई जैसे उसको 5,000 ज़्यादा मिल रहे हैं, हाँ, जो आपका फ्रेंड है, हाँ, तो आप ये समझते हो कि मैं भी 10,000 के लायक हूँ। हाँ, लेकिन तो इसको स्वतंत्रता मिल रही है, तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने भाई है, बल्कि और मिले, अपन खूब ही दे, अपन नहीं देते उसको, मैं ही खुद देता हूँ। बैठो 10-15 मिनट, वापस मिलेंगे।
10-15 मिनट बैठो, हाँ वापस बुलाऊंगा, हाँ दवाई बनाऊंगा, समझाऊंगा हाउ इट वर्क्स, हाउ इट बी क्योर। ठीक है, बैठिए। आदि वीणा जी आइए, आप आइए। नहीं रुको, एक मिनट यहाँ आइए।